श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वो इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं, जो अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है और सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर तक आसमान में टिमटिमाते हो तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बातें सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूं, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। तो आज से ही अपने सपनों और लक्ष्य के पीछे भागें। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सफलता पाएंगे। हमेशा अपनी इच्छाएं बुलंद रखें और उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये जिंदगी है और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और हमेशा सकारात्मक रहें। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है, इसे खुशियों से भरें और दूसरों के साथ साझा करें। सफलता आपके पास आएगी, बस कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अधीर न हो। जीवन में सफलता की राह कभी कभी बहुत कठिन हो सकती है, लेकिन अगर आप में कड़ी मेहनत करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प है तो आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। अपने पर विश्वास रखो। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करें। अंत में यहाँ आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है। सपने देखना बंद न करें। सपने हमारे जीवन को रंगीन और उत्साह से भरपूर बनाते हैं। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप उसे पाने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन दृढ़ संकल्प और सही दिशा में कड़ी मेहनत से आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। असफलताओं का सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जीवन में कभी कभी असफलता आती है, लेकिन याद रखें कि असफलता ही सफलता की जननी है। इससे निराश मत होइए। आपके पास असीमित संभावनाएं हैं और आपको अपनी क्षमता खोजने के लिए नई दिशाओं में सोचने की जरूरत है। सफलता की एक यात्रा है जिसमें हम सभी को संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धैर्य रखें, हार न मानें। जीवन उत्साह और समर्थन से भरा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस लक्ष्य को स्पष्ट करें। वो कौन सी चीज है जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाती है। एक बार जब आप अपना लक्ष्य स्पष्ट कर लें तो अपने काम में कुशल बने। ज्ञान और कौशल का उपयोग करके आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
जीवन में सफल होने के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करें। आपके मन में विश्वास रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं और नहीं हारते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए स्वयं को स्वीकार करें और खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें। आप जैसे भी हैं, आप विशेष हैं और आप में अद्भुत क्षमताएं हैं। आप अपने आप में विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। समाप्ति में मैं आप सभी से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सक्रिय रहें, अपने मन में विश्वास करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। हार न माने, धैर्य रखें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सक्रिय रहना होगा। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। जितना आप अपने काम में समर्थ होंगे और मेहनत करेंगे, उतने ही आपके सपने आपके पास आएंगे। कठिनाइयां उन्हीं के लिए होती हैं जो हार मान लेते हैं और सफल होते हैं उन्हीं के लिए जो कठिनाइयों का सामना करते हैं। ये उद्धरण हमें याद रखना चाहिए। हमें कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उन्हें पार करने के लिए तैयार होना चाहिए। कठिनाइयां हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उनके माध्यम से हम सीखते हैं और बढ़ते हैं।